प्रेगनेंसी जो है हर महिलाओं का ड्रीम होता है, सपना होता है। प्रेगनेंसी का जो सफ़र होता है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। उसका जो है पूरा भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। बाकायदे बस आपके दांतों में दर्द नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो इस दर्द का क्या उपाय जो है वो इस प्रेगनेंसी में आप कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दांतों का ट्रीटमेंट करना जो है वो कितना ज़्यादा सेफ़ है या फिर अनसेफ होता है, इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। मुख्यतः क्या होता है कि प्रेगनेंसी में दो तरह के जो हार्मोन हैं वो हमारे बॉडी में बढ़ते हैं। एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो होती हैं वो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये हर जगह पे सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसी वजह से कभी कभी मसूड़ों से खून आने लगता है, तो देख करके लोग घबरा जाते हैं कि मसूड़े से खून कैसे आ गया। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से ट्रीटमेंट जो हैं वो करना सेफ़ होता है और कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो अनसेफ है, इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये डिटेल्स में बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ बने रहिएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी उसका आंसर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कहीं से भी खून आने लगे तो बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हो जाते हैं। जो प्रेग्नेंट है वो तो चिंतित होंगे ही, साथ साथ उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि ये ब्लीडिंग जो है वो कैसे आने लगा। जैसे अगर मसूड़े से खून आने लगे, कान से खून आने लगे, नाक से खून आने लगे, ये सारे चीज़ों में दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी तरह की ब्लीडिंग होती है वो हमारे बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होती है उनकी वजह से होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे कॉमन मुख में जो चेंजेस होती हैं वो होती है मसूड़े से खून आना। मसूड़े से खून आने की वजह से भी हमारा जो दांत होता है उसमें दर्द होने लगता है, मसूड़ों में दर्द होने लगता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो एसिड रिफ्लक्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो ब्लोटिंग होती है, पेट में मुंह से डकारें आने लगती हैं, उनकी वजह से भी हमारे जो दांत होते हैं उनमें सेंसिटिविटी होने लगती है। ज़्यादा सेंसिटिविटी जो होता है वो दर्द में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिर तीसरा रीज़न ये हो सकता है हमारे दांतों पे दर्द का कि आपके दांतों में पहले से ही कोई कैरीज थी, कोई पिट और फिशर कैरीज थी, अब वो ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है और दांतों का दर्द जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब भी कभी आपके दांतों में दर्द होता है तो उसे आपको निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत ही नियर बाई जो भी डेंटिस्ट होते हैं आपको उनसे मिलने की ज़रूरत होती है। कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी दर्द जो है वो उसको बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि प्रेगनेंसी में भी आपके दांतों का ट्रीटमेंट कर देंगे। उससे आपको फ़ायदा है पहुँचेगा और आपके बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। पहले के जो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच का जो 3 महीना होता है उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट के जो महीने होते हैं उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग किसी भी तरह ट्रीटमेंट को थोड़ा अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी नहीं है तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर उस दौरान आपके दांतों से खून आ रहा है या फिर दांतों में हल्की हल्की दर्द स्टार्ट हो चुकी है तो उस कंडीशन में भी आपका जो है वो पैरासीटामोल के 500 mg या फिर पैरासीटामोल 650 mg, जैसे कि जो पेशेंट है उनका जो है बॉडी वेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि उनको जो है वो आराम मिले, दर्द जो है वो आपको ना हो। और उसके अलावा अगर दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर बहुत ज़्यादा पस बना हुआ है तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो बिल्कुल सेफ ट्राइमेस्टर होता है। उसमें हम लोग अगर दांत नहीं बचाया जा सकता है तो उसको आराम से उसको उखाड़ देते हैं, मतलब उसका एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स ऐसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इस ट्राइमेस्टर के लिए और आपके प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ होते हैं। उन एंटीबायोटिक के यूज़ से आप बच्चे के ऊपर कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और आप जा कर के अपने डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपका ऐसा कंडीशन है कि दांत बच सकता है तो उस कंडीशन में आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो भी करा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है आपके तीनों ट्राइमेस्टर में किसी भी ट्राइमेस्टर में आसानी से किया जा सकता है। अगर आप बेस्ट ट्रीटमेंट का टाइम अगर जानना चाहेंगे तो वो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसमें आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराइए, कैपिंग कराइए। उसके बाद आप अपना ये जो जर्नी है उसको अच्छे से खुशी खुशी एंजॉय कीजिए। सारे ऐसे
लोग होते हैं जो कि कोई भी दवा को या फिर कोई भी ट्रीटमेंट को इस प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बट ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि आप अगर शुरू में उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं तो लास्ट के जो 7, 8 और 9 जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो समय होता है, उस समय में आपके जो कंडीशंस होते हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं और लास्ट में आपको मजबूरन कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो बेटर यही रहता है कि जब आपके मुंह में कोई भी शुरुआत होती है तो उसी समय आप जा कर के उसका ट्रीटमेंट ले लें। आपके लिए एक बेस्ट टिप ये है कि अगर कभी भी आप कंसीव कर रहे हैं या फिर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर उससे पहले एक बार अपने डेंटिस्ट से अपनी पूरी ओरल कैविटी की जांच करवाइए, जिससे कि अगर आपके दांतों में प्लाक या कैलकुलस का अगर कोई डिपोजिशन हो रहा होगा, मतलब अगर आपके दांतों में गंदगी बैठी हुई होगी तो आपके दांत को साफ़ कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका ओरल कैविटी जो है वो बिल्कुल हाइजीनिक सा रहेगा, उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। अगर गंदगी नहीं रहेगी तो आगे चल के आपको ना तो प्रेगनेंसी इंड्यूस जिंजीवाइटिस होगी जिसमें कि ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से, वो भी नहीं होगा, और आपको कैरीज होने के चांसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे। इस कंडीशन में हार्मोनल इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि कैरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब आप पहले अपने डेंटिस्ट से मिल लेते हैं तो वो डेंटिस्ट जो हैं वो आपकी छोटे से छोटे चीज़ों को अच्छे से पकड़ लेते हैं। जैसे कि अगर आपके दांत में कोई पिट एंड फिशर कैरीज भी लगा हुआ होगा, मतलब एकदम छोटी सी भी कोई कैरीज होगी तो उसको साफ़ करके उसको फिलिंग कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको आगे चल के वही कैरीज जो है वो डीप कैरीज में कन्वर्ट ना हो जाए, दर्द ना हो दांतों में, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बिल्कुल सेफ़ है ट्रीटमेंट, इसमें एकदम 100% आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस अपने माइंड से इस गलत फहमी को और इस गलत धारणा को निकाल दीजिए कि ट्रीटमेंट कराने से आपके बच्चे के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होगा। तो जब भी आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने दांतों का अच्छे से सफाई कीजिए। आप कोशिश किया कीजिए कि दिन भर में 2 तरह का फ्रूट्स जो है उसका सेवन ज़रूर करें। दांतों में अच्छे से ब्रशिंग किया करें और ब्रश जो है एकदम सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश को आप यूज़ कीजिए, जिससे कि जब आप उसका उपयोग करते हैं तो आपके दांतों के ऊपर प्लाक और कैलकुलस जो हैं जिनका डिपोजिशन हो रहा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। अभी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कोशिश करें कि डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब्ड अगर कोई टूथपेस्ट है तो आप उसी का उपयोग करें, उससे आपके मुंह का हाइजीन भी अच्छा रहेगा और कैरीज वगैरह होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। अगर आपका हो सके तो आप डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब्ड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप घर का बनाया हुआ माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, जिस माउथ वॉश में आपका दालचीनी होना चाहिए, तुलसी के पत्ते होने चाहिए और लौंग होना चाहिए। उस वाले माउथ वॉश को आप हर दिन यूज़ कर सकते हैं। इसको करने से भी आपका मुंह का हाइजीन जो है वो बिल्कुल अच्छा बना रहेगा और कैरीज वगैरह होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।